सुबह सुबह मुसलसल दरवाजे पर घंटी बजे जा रही थी और बजाने वाले का गालब गुमान था कि शायद मैं दरवाजे का कुंडा पकड़ के हमा वक्त खड़ा रहता हूँ। घंटी इतनी जोर से दबाई जा रही थी कि घंटी बजते बजते तकरीबन उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। ची 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 की आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने कारी अल्लाह वसैया साहब खड़े थे। अल्लाह वसैया साहब से बड़ी पुरानी अलैक सलैक है। तकरीबन वो हमसे 4-5 घर आगे हमारे पड़ोस में रहते हैं और हर जुमेरात को वो मुझे अपने साथ तबलीगी मरकज़ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई मसरूफियत निकल आती है, इसलिए मैं ना जा सका। और हर वक्त वो कहते थे कि चलो एक दफ़ा नीयत और वादा कर लें, ज़िंदगी में देखा जाएगा। कि उनके हाथ में वो एक बड़ी मोहब्बत से एक प्लेट थामे खड़े थे। मैंने सलाम किया और कहा कि हुजूर ये क्या है? तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर ये आपके लिए दलीम लाया हूँ। लफ्ज़ दलीम सुनकर मैं एकदम चौंक गया। हुजूर ये क्या होता है दलीम? कहा वो आज आशूरा मुहर्रम है और मैं इसलिए न्याज़ इमाम हुसैन बनाई है और मैं वो ले आया हूँ। मैं सैयदुल शुहदा का इसमें करामी सुनते ही एकदम बाअदब खड़ा हो गया और नज़रें झुका ली, प्लेट हाथ में थामी और अंदर अपने किचन की तरफ चला गया। प्लेट की जब नकाब कुशाई करवाई, बेगम से कहा कि ये जल्दी से इसे खाली कर दे, बाहर कारी साहब खड़े हैं। उन्होंने उसे खाली किया। मैं मुतजस्सिस निगाहों से देखा कि आखिर ये दलीम होता क्या है। प्लेट की नकाब कुशाई हुई तो मैं देखकर हैरान रह गया कि अंदर उसके हलीम पड़ा था। मैं हैरान हो गया कि ये हलीम को दलीम क्यों कहते हैं। प्लेट खाली करके मैं कारी साहब के पास गया और कहा, हुजूर ये तो हलीम लाए हैं आप और आप दलीम कह रहे हैं। कह ले हुजूर इसे हलीम नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा इसमें क्या कबाहत है? हलीम का जो मतलब है वो नर्म, मुलायम, ज़ूद हज़म, बुरदबार, किसी किस्म की सख्ती ना करने वाली चीज़। और चूँकि ये बिल्कुल नर्म ग़िज़ा है और ये ज़ूद हज़म भी है और बड़ी आसानी के साथ ये डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए हलीम कहा जाता है। और इसके पीछे पूरी एक तहजीब हमारी कार फरमा है। लावर और ताजरों ने इसे बड़े सगीर में मुतारफ़ करवाया और इसे बड़े शौक से खाया जाता है। हम कश्मीर में इसे हरीसा भी कहते हैं और इसी तरह का हम हरीसा भी बनाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं और इसे हलीम कहना चाहिए। इसके पीछे एक बाकायदा तौर पर एक तहजीब कार फरमा है। और दलीम कहाँ से आ गया? बिल्कुल गैर मानूस सा लफ्ज़ और बिल्कुल इसके अंदर इतनी कराहत महसूस होती है। कह ले हुजूर आप भी बादशाह आदमी हैं। मैंने कहा आप समझाइए मुझे, क्या इसमें कबाहत क्या है? कह ले कि हलीम को हलीम नहीं कहना चाहिए बल्कि दलीम कहना चाहिए। हलीम कहने से, हलीम अल्लाह ताला का सिफाती नाम है और हम इसे खाने की चीज़ों को हलीम कह रहे हैं। मैंने कहा इसमें हलीम की कोई असलियत, वो तो अल हलीम है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और ये तो लफ्ज़ इतना खूबसूरत लफ्ज़ है और इसके पीछे बाकायदा तौर पर एक तहजीब कार फरमा है। और मैंने उन्हें ये समझाया कि लफ्ज़ रवाज पकड़ लेते हैं, ये कभी तब्दील नहीं होते। मोहम्मद शाह रंगीले ने, जिसकी हिस्से लताफत बहुत तेज़ थी, उसने अपने अहद में ये ऐलान कर दिया था कि कोई संगतरे को संगतरा ना कहे, क्योंकि इसके अंदर पत्थर का एलिमेंट नहीं है, संग नहीं है, तो इसको संगतरा क्यों? ये नर्म मुलाहिम है, इसको संगतरे के बजाय रंगतरा कहा जाए क्योंकि इसका खूबसूरत रंग है और इसको रंगतरा कहा जाए। उसने अनाउंसमेंट करवाई, ऐलानात करवाए, इश्तिहारबाजी करवाई, जहाँ तक उस वक्त की मुश्तहिर जितने भी वसाइल थे उसने तशहीर करवाई, लेकिन लफ्ज़ संगतरा बदल नहीं सका, बल्कि वो संगतरा ही रहा। हाँ, बल्कि वक्त के साथ साथ संतरा बन गया, लेकिन संगतरा नहीं बन सका, रंगतरा नहीं बन सका, क्योंकि उसे कबूल आम इतना हासिल हो चुका था। इसलिए इसको हलीम को दलीम कहना इतना मुनासिब ही नहीं है और इसके अंदर कबाहत भी नहीं है। कह ले हम कल अल्लाह का क्या मुंह दिखाएंगे कि हम जो है खाने की चीज़ों का तेरे नाम के साथ हम वाबस्ता कर रहे थे, और कल अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम खाने की चीज़ों के तेरे नाम रख रहे थे। अल्लाह हमसे ज़रूर पूछेगा। मैंने अरबी के अंदर बड़ा एक सुध-बुध है और अरबी की बड़ी सुध-बुध रखते हैं। आपके मखारिज हा भी बहुत तेज़ है। आप मुझे ज़रा से ये बताइए कि जो हम तो हलीम की जगह आपने दलीम नाम रख दिया, क्योंकि इसके अंदर आपके बकौल आपके इसके अंदर दलिया डलता है और दलिये की वजह से हम इसे दलीम कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अल्लाह का एक और नाम अल करीम भी है और हम जो उल्टी सीधी करीमें लगाते फिरते हैं, क्या अल्लाह ताला इसके बारे में नहीं पूछेगा? आपका अरबी के अंदर ज़रा काफ़ी सुध-बुध है, आपकी महारत भी है, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है
کہ آپ ذرا کریم کا آپ کو بھی متبادل نام تلاش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کل ہم سے نہ پوچھے کہ جب الٹی سیدھی کریمیں میرے نام سے لگا رہے تھے، آج تم مجھے کیا منہ دکھانے آئے ہو۔ اور ہاں، اسی طرح کا ایک لفظ ہے الوکیل بھی ہے، جو وکیل آج ہر گلی محلے میں ہے، تو اس کا بھی کوئی تلاش کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مل جائے۔ لہٰذا جب یہ مل جائیں تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ دلیم میں اور حلیم میں کیا فرق ہے، اور کریم اور آپ نے جو دو لفظ میں نے بتائے ہیں ان کی جگہ آپ نے کیا ایجاد کیا ہے۔ کیونکہ اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا تعلق کسی نام سے نہیں ہے، بلکہ اس کا حلیم کا مطلب ہوتا ہے حلم والا، بردبار، نرم، زود ہضم، جس کے اندر کسی کی سختی نہ ہو، کرختگی نہ ہو، بالکل ملائم ہو۔ کیونکہ اس خوراک کے اندر یہ تمام ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے برصغیر کی تہذیب کے اندر ہمارے بزرگوں نے اسے حلیم کہا تھا، اور ہم اسے دلیم کے اندر جو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید وہ مناسب نہیں۔ بہت شکریہ۔